वहाँ की हवा एक अजीब सी हवा होती है। वह तब अनुभव में आता है जबकि आप गुरु मंत्र का जाप जपते जपते आपके मन मुकुर साफ हो जाते हैं, तब वह अनुभव में आता है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर पत्र भी, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई भी उसके लिए बेकार होती है, उसी तरह से जो गुरु मंत्र लेकर और उसका जाप नहीं जपते हैं तो उसे शरीर के अंदर में जो अनुभूति होनी चाहिए पवन पावक गगन और भगवन का, वो पवन पावक गगन और भगवन का अनुभव नहीं हो पाता है और केवल मिट्टी और पानी तक ही सीमित रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु मंत्र के जाप जपते हैं उसे ही अनुभव होता है कि यह शरीर में पवन भी है, गगन भी है, पावक भी है और इसी शरीर के अंदर में परमात्मा के अंश जीवात्मा भी हैं और स्वयं पता चल जाता है कि हम ही जीवात्मा हैं और ये सारी इंद्रियां हमारे रक्षक हैं, सहायक हैं। इसलिए गुरुदेव कहने का काम किए हैं कि गुरु जाप जपन सांचो तप, गुरु जाप जपन सांचो तप सकल काज सारणम। गुरु मंत्र का जो जाप जपते हैं उनकी जो सोई हुई इंद्रियां हैं वह भी जग जाती है। शरीर के अंदर में रीढ़ के हड्डी में जो मेरु रज्जु है, वो मेरु रज्जु में जो शक्ति है वह शक्ति भी जग जाती है और वहाँ पे जितनी शक्तियाँ हैं वो सब शक्तियाँ अपना प्रदर्शन करने लगती हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए और सत्संग में भाग लेकर सत्संग सुनकर उसके अनुसार जाप जपना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए, गुरु रूप का ध्यान भी करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि यदि पाप पहाड़ के तरह हो, बहुत योजन में फैला हुआ हो, तो वो पाप जो पर्वत के तरह फैला है, जो बहुत योजन में फैला हुआ है, वह पाप भी सिमट कर छोटा हो जाता है और धीरे धीरे विलीन हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को सत्संग में आकर गुरु मंत्र की महिमा को सुनना चाहिए और फिर यहाँ जो बाबा हैं उनके शरीर से जो किरणें निकलती हैं उस किरणों का प्रभाव ऐसा होता है कि काक होई पिक बकहु मराला। उनके प्रभाव से, उनके शरीर से जो किरणें निकलती हैं, जो आभा फैलती है, उस आभा से जैसे कि एक दीपक जल जाता है सलाई की तीली से और वह दीपक अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, उसी तरह से बाबा के पास बैठने से, संत के दर्शन करने से हमारी जो शक्ति सोई हुई है अंधकार में वह भी प्रकाशमय हो जाती है, जो कि माटी में है।
वह भी कांतिमय हो जाती है। इसलिए हमें बाबा के संपर्क में आना चाहिए, संतों के संपर्क में आना चाहिए और उनके वचनों को सुनकर ग्रहण करना चाहिए। सुनने से, लोग कहते हैं सुनने से क्या हो, गाली भी तो सुनते ही है, लेकिन गाली से ही इतना फसाद हो रहा है दुनिया में। द्रौपदी छोटी सी गाली दी, अपशब्द बोली, अंधा का बेटा अंधा। दुर्योधन अंधा का बेटा था लेकिन अंधा नहीं था, लेकिन द्रौपदी झूठ बोल दी, आधी झूठ आधी सच, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि उसे भरी सभा में नग्न होना पड़ा। नग्न होते होते बच गई, क्योंकि वह परमात्मा की भक्ति की थी। तो हमें भी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, गुरु शरण में आना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए। मंत्र का जाप तो जरूर जपना चाहिए, क्योंकि इसी से मन मुकुर, मन का दर्पण जो है वह साफ होता है और तब दिखाई पड़ता है। जैसे अंधे को दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह से हम ये दोनों आँखें हैं, लेकिन वो जो मन की आँखें हैं जिससे हम स्वप्न देखते हैं, सपने में ये दोनों आँखें बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, तो वो मन का मुकुर जो है वो साफ हो जाता है। इसलिए हमें आना चाहिए और इनके कृपा पात्र बनना चाहिए। अब हम एक भजन करते हैं, गुरुदेव के भजन है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नशाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही,
गाते भजो गुरु गुरु नित ही, रहो चरण लौलाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदई, चातक दृष्टि बनाई हो। बिंदु चंद तव सुर प्रकाशे, बिंदु चंद तव सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदई, चातक दृष्टि बनाई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। मैं सद्गुरु की बलिहारी, जिन यह उक्ति बताई हो। धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तुम शरनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदई, चातक दृष्टि बनाई हो। इस तरह से हमें गुरु के वचनों को मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण भी बोले हैं, इसलिए श्रद्धावान को ज्ञान होता है। और फिर जब इस शरीर से निकलने लगते हैं तो आनंदमय से निकलते, आनंद से निकलते हैं, नहीं तो फिर इस शरीर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है शरीर से निकलने में हमको। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से एक जगह शक्ति संपन्न होती है और हम आसानी से इस शरीर को छोड़ देते हैं। और जब आसानी से छोड़ देते हैं तो जाने आने का जो आवागमन का चक्र है यह खत्म हो जाता है, मिट जाता है और हम भी गुरु के साथ ब्रह्मलीन हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।